कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। जी हाँ मेरे दोस्त, इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज का पहला क्वेश्चन है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। क्या है क्वेश्चन? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन ए नंबर में असोम, बी नंबर मध्य प्रदेश, सी नंबर कर्नाटक और डी नंबर बिहार। तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन ए नंबर में नीलगिरी, बी नंबर सिमलीपाल, सी नंबर पंचमढ़ी और डी नंबर कंचनजंगा। कंचनजंगा यह स्थान सिक्किम में स्थित है। सिमलीपाल यह उड़ीसा में स्थित है। पंचमढ़ी यह मध्य प्रदेश में स्थित है और नीलगिरी यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, केरल एवं बेंगलुरु का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। तो नीलगिरी वहाँ के हो जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाना है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी तरीके के रेगुलर वीडियोस को आप देखने के लिए बेल आइकन को आप प्रेस ज़रूर कर लें। तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? क्या है कि शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य। ऑप्शन ए नंबर में गिर, बी नंबर काजीरंगा, सी नंबर कान्हा किसली और डी नंबर कैमूर। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ए नंबर, यानी कि गिर वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम राज्य में स्थित है। कैमूर अपने बिहार में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपसे हो सकता है कि एग्जाम्स में राष्ट्रीय उद्यान दे दे और आपसे संबंधित राज्य पूछ ले। तो वैसे स्थिति में आप इस तरीके से राज्य को भी बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाना है? ए गिर हो जाना है। और यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और कच्छ का रण तो आप जानते ही होंगे, वहीं पर स्थित है। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ठीक, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ए नंबर सूरत, बी नंबर मुंबई, सी नंबर अहमदाबाद और डी नंबर कोलकाता। तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में मुंबई शहर को जाना जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाना है। मुंबई को क्या कहते हैं कि बॉलीवुड के स्थान के रूप में भी जाना जाता है। भारत का द्वितीय वित्तीय राजधानी के रूप में भी मुंबई शहर को ही जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई हो जाना है, जिसको पहले हम बम्बई के नाम से भी जानते थे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? प्रश्न क्या है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ए नंबर राउरकेला, यह उड़ीसा
राज्य में स्थित है स्थान। बी नंबर बोकारो, यह झारखंड राज्य में स्थित है। सी नंबर जमशेदपुर, यह झारखंड राज्य में स्थित है। श्रीशैलम, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि पिट्सबर्ग क्या होता है। पिट्सबर्ग वैसे जगह को कहा जाता है जहां पर लौह संबंधित कार्य मतलब बृहत पैमाने पर किया जाता है। तो भारत में एक ही स्थान ऐसा है जहां लौह संबंधित कार्य बृहत पैमाने पे किया जाता है और वो स्थान क्या हो जाता है, जमशेदपुर हो जाता है। तो इसका आंसर भी आप क्या कह दीजिएगा, जमशेदपुर। क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जमशेदपुर हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर है। आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर है। ऑप्शन ए नंबर में बेंगलुरु, बी नंबर भोपाल, सी नंबर गुड़गांव और डी नंबर पीथमपुरा। तो देख लेते हैं कि यह सभी जगह किन किन राज्य में होते हैं। तो बेंगलुरु शहर यह कर्नाटक राज्य की राजधानी है। भोपाल शहर यह मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। पीथमपुरा यह मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है और गुड़गांव शहर यह हरियाणा राज्य में स्थित है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होना है। तो भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर पीथमपुरा होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाना है। डेट्राइट वैसे मतलब डेट्राइट कहते किसको है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं कि वैसे जगह जहाँ पर मोटर वाहन संबंधित कार्य अत्यधिक होता हो उसे डेट्राइट कहा जाता है। डेट्राइट यह अमेरिका का एक शहर है, मतलब स्थान है। तो भारत में डेट्राइट पीथमपुरा शहर को कहा जाता है। तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है। ऑप्शन ए नंबर में कोसी, बी नंबर बागमती, सी नंबर कमला बलान और डी नंबर दामोदर नदी। दामोदर नदी यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। कमला एवं बलान नदी यह बिहार एवं कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में भी होता है। बागमती नदी यह अपने बिहार एवं पश्चिम बंगाल के साइड होता है। कोसी नदी यह बिहार राज्य में बहती है और बिहार का शोक के नाम से यह कोसी नदी को जाना जाता है, क्योंकि यह मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका मार्ग कोई फिक्स नहीं रहता है, यह मार्ग बदलने में माहिर नदी है, इसीलिए इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाना है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। क्या है प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन ए नंबर में मासिनराम, बी नंबर चेरापूंजी, सी नंबर नेतरहाट और डी नंबर पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग थोड़ा स्थान को भी जान लेते हैं। मासिनराम यह मेघालय राज्य में स्थित है और इस प्रश्न का आंसर भी यही हो जाएगा। क्या चीज, मासिनराम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चेरापूंजी, यह मेघालय राज्य में ही स्थित है। नेतरहाट यह झारखंड राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट यह गोवा हो गया, केरल हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, कुछ भाग इसका महाराष्ट्र का भी आता है, ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मासिनराम हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। ऑप्शन ए नंबर में बीकानेर, बी नंबर जोधपुर, सी नंबर जैसलमेर और डी नंबर अजमेर। यह सभी स्थान
राजस्थान राज्य में स्थित है और राजस्थान राज्य में ही भारत का सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि मरुस्थल थार मरुस्थल स्थित है। हालांकि अब वह मतलब रेगिस्तान नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे पानी पहुँचने के कारण थोड़ा वहाँ पे ग्रीनरी हो गया है। लेकिन अभी भी भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान का जैसलमेर जिला है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाना है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, क्या है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो ऑप्शन ए नंबर में गंगा नदी, बी नंबर डैन्यूब नदी, सी नंबर पोटोमेक नदी और डी नंबर राइन नदी। तो देखते हैं, इसमें गंगा नदी तो हम सभी लोग देखे हुए ही हैं। इसमें मतलब बहुत से कम मात्रा में मालवाहक जहाज चलते हैं, मतलब नहीं के बराबर ही चलते हैं। उसके बाद डैन्यूब नदी हो गया, राइन नदी हो गया, पोटोमेक नदी हो गया, ये सभी के सभी यूरोपियन देश में बहते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाना है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी के नाम से जाना जाता है। और यह नदी कहाँ पे स्थित है, जर्मनी देश में बहती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्या है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए नंबर में वेनिस को, जो कि इटली शहर को कहा जाता है, कोचीन जो कि केरल राज्य में स्थित है भारत में ही, सूरत जहाँ जहाँ मतलब यह स्थान गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ पे कपड़ा संबंधित कार्य बहुत ही बृहद पैमाने पर किया जाता है। आगे अपना है लक्षद्वीप, यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो किसे होता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोचीन को कहा जाता है, अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, क्या है प्रश्न, भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने वाला ही है, काहे कि ये बदलाता नहीं है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2.4% है, मतलब पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मतलब भाग भारत का कितना है, तो 2.4% ही होता है। तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, क्या है प्रश्न, भारतीय राज्य में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, यानी कि सबसे लंबा समुद्र किस राज्य के साथ लगता है। तो ऑप्शन ए नंबर में आंध्र प्रदेश, इस राज्य में भी समुद्र लगता है, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर गुजरात और डी नंबर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात हो जाना है। तो भारतीय राज्य गुजरात राज्य की सीमा सबसे अधिक समुद्र से लगती है और इसका आंसर भी गुजरात राज्य ही हो जाना है। तो आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपके लिए तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।